क्वाड्रिलेटरल एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है। यह 4 भुजाओं से घिरा हुआ होता है, AB, BC, CD एंड DE। यदि हम इसके एक डायगोनल AC खींचते हैं तो यह 2 ट्रायंगल में सेपरेट हो जाता है। यदि इन ट्रायंगल की हाइट H1 और H2 है, क्योंकि हाइट है तो ये 90 डिग्री पर रहेगा। तो हम 2 ट्रायंगल के एरिया निकाल लेते हैं। अब 2 ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसका, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, अर्थात हम दोनों ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं और इसका सम कर देते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकल जाएगी। तो अर्थात क्वाड्रिलेटरल की एरिया इज इक्वल टू, इसकी एरिया बराबर हो जाएगी इसकी एरिया यानी एक ट्रायंगल की एरिया प्लस दूसरे ट्रायंगल की एरिया। तो पहले ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, हाफ H1 गुणे या H1 मल्टीप्लाई बाई ये बेस, उसका बेस हो जाएगा ना। अब ट्रायंगल रहेगा तो ये ट्रायंगल का ये बेस रहेगा और उसकी हाइट, और इस वाले के लिए भी ये बेस होगा और इसकी हाइट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, हाफ H1 मल्टीप्लाई बाई AC प्लस हाफ H2 मल्टीप्लाई बाई AC। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगी इसमें से जो कॉमन होगा उसको हम कॉमन कर लेंगे, बाकी को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हाफ है वो हाफ कॉमन हो जा रहा है और AC भी कॉमन है, बचा जो उसे अंदर लिख लेंगे, अर्थात H1 प्लस H2। ये इसकी एरिया हो जाएगी, ये इसकी एरिया हो जाएगी, क्वाड्रिलेटरल की एरिया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसका इंटरनल जो एंगल होता है वो 360 होता है, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 होता है और यहाँ पर 2 ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल को जब हम ऐड करेंगे तो उसके एंगल्स भी ऐड हो जाएंगे, अर्थात इंटरनल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरनल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यदि हम किसी चतुर्भुज का 2 डायगोनल्स को हम खींचते हैं तो उससे बनी हुई एरियाज, उस डायगोनल से बनी हुई एरियाज लाइक A1, A2, A3, A4, इन दोनों के जो आमने सामने वाली जो त्रिभुज बनी हुई हैं, अर्थात A2 मल्टीप्लाई बाई A4, ये इक्वल होंगी A1 मल्टीप्लाई बाई A3 के। अब हम जानेंगे कुछ और डिफरेंस क्वाड्रिलेटरल के बारे में, लाइक स्क्वायर। जब किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं इक्वल हों, अर्थात ये A हो, ये भी A हो, ये भी A हो और ये भी हो, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू A स्क्वायर, और इसका पैरामीटर हो जाएगा 4A। और ये जो इसके मतलब किसी भी स्क्वायर के अंदर का जो एंगल्स होता है, अर्थात 2 भुजाओं के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होता है। अब आते हैं रोम्बस में। रोम्बस की चारों भुजाएं की लंबाई जो होती है वो सेम होती है, अर्थात ये A है, ये भी A रहेगा, ये भी A और ये भी A, बट इनके अंदर के जो एंगल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। इनके अंदर का एंगल जो होगा वो 90 से ज़्यादा, 90 से कम, अर्थात यहाँ पर जो ये वाला होगा एंगल वो होगा मोर देन 90। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 से अधिक होगी, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो
90 से कम होगी। और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला, इसके एरिया निकालने के लिए हमको इसके डायगोनल्स से, इनका जो डायगोनल्स होगा, इसकी जो डायगोनल्स होगी, इसके जो डायगोनल्स होंगे, इसके डायगोनल्स के बीच 90 एंगल का कोण बनता है। इनके डायगोनल्स के बीच 90 एंगल का कोण बनता है। अर्थात इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा A इक्वल टू 1 अपॉन, अगर हम इसे D1 और इसे हम D2 माने, ये हमारा D1 है और ये D2, A B C D, ये हमारा D1 है और ये D2। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2। और इसका पैरामीटर बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि इसकी भुजा की लंबाई सेम है, तो इसका पैरामीटर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 4A। रोम्बस के डायगोनल खींचने पे ये चार ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है, और इन चारों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगी वो इक्वल होंगी। इन चारों ट्रायंगल्स की एरिया जो होंगी वो इक्वल होगी। अगर हम इसे मान लो ट्रायंगल वन या A1 इज इक्वल टू A2, अगर हम इसे A1 एरिया A1 स्क्वायर या A1 स्क्वायर हो जाएगा, और A2 स्क्वायर इज इक्वल टू A3 स्क्वायर इज इक्वल टू A4 स्क्वायर। इनके अंदर की जो एरिया होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। चारों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होंगे। अब हम आते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। अर्थात ये अगर A है तो ये भी A होगा, और ये अगर हमारा B है तो ये भी क्या होगा, B होगा। उसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2A प्लस B, और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, चूँकि इनकी सारी भुजाएं एक दूसरे को 90 एंगल पर होती हैं, इनकी सारी भुजाएं 90 एंगल पर होती हैं, तो इसको हम इसके एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 A मल्टीप्लाई बाई B। यदि हम इसके कर्ण की बात करें, अगर हम इसका कर्ण निकालने की कोशिश करें तो इसका कर्ण क्या होगा, इसके कर्ण की लंबाई हो जाएगी A स्क्वायर टू B स्क्वायर, अंडर रूट में A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, इसका विकर्ण होगा। अब चूंकि दोनों विकर्ण की लंबाई सेम होगी तो उसका भी सेकंड वाले का भी A स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ही होगी। अब आते हैं हम पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं वो ये आमने सामने की भुजा क्या होंगी, इक्वल होंगी, B इसकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल होंगी, और इक्वल के साथ साथ यह एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। अर्थात B जो होंगी इस वाले B के पैरेलल होंगे, और ये इस वाले A के पैरेलल होगा। इसमें और रेक्टेंगल में सिर्फ एक अंतर होता है कि इसके अंदर का जो दो भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वो 90 का होता है, बट इसमें दो भुजाओं के बीच का कोण डिफरेंट होता है। अर्थात ये वाला जो होगा वो बिलो द 90, अगर ये 90 से कम है, ये जो होगा वो 90 से कम होगा, इसकी एरिया जो होगी 90 से कम होगी, यानी बिलो द 90 होगी, और इसकी एरिया क्या होगी 90 से कम, यानी कि इन दोनों का जो एंगल्स होएगा, इन दोनों के एंगल्स का सम 180 का रहेगा। तो इसकी एरिया निकालें, इसका P तो बिल्कुल सेम ही निकलेगा, यानी पैरामीटर तो इसका बिल्कुल सेम ही रहेगा रेक्टेंगल की तरह 2A प्लस B, परंतु इसकी एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा इसका बेस, कोई भी एक बेस मान लो। अर्थात यहाँ पर एक हाइट की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी एरिया हो जाएगी हाफ H, it's not half,
ओनली एच मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि रेक्टेंगल है, किसी कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल है तो एच मल्टीप्लाई बाई बी, ये इसकी एरिया हो जाएगी, एच मल्टीप्लाई बाई बी। फिर हम कह सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू हो जाएगी हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस, अर्थात आधार, बेस लेना, बेस। समलंब चतुर्भुज, इसमें चारों भुजाएं क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, अर्थात ये ए, ये बी, ये क्या होगी सी, ये इसको मिले ए बी, ये सी हो जाएगी, सी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी डी। चारों भुजाएं डिफरेंट रहेंगी, चारों भुजाएं क्या होंगी हमारी, डिफरेंट रहेंगी, ये हमारी डी हो जाएगी। तो इसका पैरामीटर जो हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं डिफरेंट है तो चारों भुजाओं का ऐड कर दिया जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और इसकी एरिया हो जाएगी, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला जो हो गया इसमें, इसकी हाइट, यहाँ पर हाइट देनी, इसके हाइट के साथ निकल जाएंगे, इसके हो जाएगा 1/2, इसकी हाइट होगी h1, ये से h मान दें, और ये जो जितनी भी हाइट्स रहेंगी वो सब क्या होंगी 90 एंगल पे रहेंगी, ये 90 एंगल पे रहेंगी। यहाँ पर भी जो हाइट्स रहेगी वो क्या होगी 90 एंगल पे ही रहेगी। ये हाइट जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, तो वो 90 एंगल पे रहेगी। तो h मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का सम, अर्थात a प्लस बी, ये इसकी एरिया हो जाएगी, ट्रेपेजियम की एरिया हो जाएगी। A इज इक्वल टू हाफ h मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी।